जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन पटल किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। और भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मल्लपुरम केरल में है। तो चलिए आगे जानते हैं, सर्वप्रथम इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1968 में आया था। अगला जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। और अगला जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। आगे जानते हैं, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का पहला गणक यंत्र काउंटिंग मशीन कौन सा है? तो अबेकस विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इनियक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फिर अगला क्वेश्चन, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? तो MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड से मापा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1995 में मोबाइल सेवा का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ वर्ष 1995 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो ये कोलकाता से किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो IBM को पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोटो डायोड डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण फर्मवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित
व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, C++ क्या है? तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेब एड्रेस URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं? तो वेब पेज किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं। अगला क्वेश्चन, QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड है। फिर अगला क्वेश्चन, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो एक निबल 4 बिट के समूह को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो किसी श्रृंखला में कार्य करता है। तो किस श्रृंखला में कार्य करता है? तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस के रूप में कंप्यूटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, फोरट्रान क्या है? तो फोरट्रान एक फार्मूला ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में प्रयोग किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का प्रयोग किया गया था। फिर आगे जानते हैं, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किया गया था। फिर आगे जानते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भाग? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लैपटॉप और टैबलेट, ये 4 भाग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल आल्ट डेल बटन का एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे जानते हैं, अपना अगला प्रश्न हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की त्रुटि एरर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की त्रुटि एरर को बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो स्कैनर टेक्स्ट और पिक्चर दोनों स्कैन करता है। फिर अगला क्वेश्चन, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। फिर आगे अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन
है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम बनाता है। तो कौन बनाता है? तो नेटवर्क कंप्यूटर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन, डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर है डंब टर्मिनल। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का अर्थ है? तो इंटरनेट का क्या अर्थ है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? तो बैकअप सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिप है। बैकअप क्या है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिप है, मतलब उसी को दोबारा उसी तरीके से लाना। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई क्या कहलाती है? तो यूजर फ्रेंडली कहलाती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सर्च इंजन के द्वारा आवश्यक सामग्री को ढूंढने में मदद मिलती है। फिर अगले क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं प्राप्त करने के लिए की प्रक्रिया को कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की जानते हैं, ब्राउज़र पोस्टर न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर आदि बनाए जाते हैं। चैट क्या है? तो चैट टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट क्या है? एक दूसरे से बात करना कंप्यूटर के माध्यम से। फिर आगे जानते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब संक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। फिर आगे क्वेश्चन जानते हैं, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम है। फिर अगले क्वेश्चन जानते हैं, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के द्वारा संभव है। वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। एडिटिंग वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह रिकॉर्ड्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो फिक्स मॉडेम कहलाता है। फिक्स है किसी जगह पर, मतलब अपनी स्थिति से नहीं हटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है। और कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो केबी का अर्थ है किलोबाइट और एमबी का अर्थ मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। और प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एलयू में होते हैं? तो सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की बात जानते हैं,
अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोफेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोफेसर के कितने भाग होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा रजिस्टर। प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर आगे जानते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। फिर अगला क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और थिन प्लेट को या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तो मदरबोर्ड में सीपीयू तथा अन्य चिप होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में से कौन पोर्ट जोड़ता है? तो एमआई डीआई जोड़ता है। पास्कल है, पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। अगला क्वेश्चन, वह वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो उसे क्या कहते हैं? तो रिजर्व वर्ड्स कहे जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं। अपना अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। अगला क्वेश्चन, वह वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं उपयोग हेतु अलग रखा है तो उन्हें क्या कहा जाता है? रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। 2 बार प्रश्न हो गया है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो फोर्ट्रान है। और किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट किसे कहा जाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र रूप में प्रदर्शन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान में उपयोगी है। और फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी होती है? तो कोबाल किसके लिए उपयोगी होती है? तो व्यवसायिक कार्य के लिए कोबाल उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज क्या है? तो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा है। सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा है। फिर चलिए आगे जानते हैं। अपना अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज क्या है? तो इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज जावा लैंग्वेज है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर के प्रयोग में लाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक्स में एक अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक्स में एक प्रिंटर अक्षर प्रिंट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में काम किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन के बाद जानते हैं। अपना अगला प्रश्न हो जाएगा, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहा जाता है। और ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। फिर आगे जानते हैं, कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहा जाते हैं? तो मेन्यू कहा जाता है, जो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। अगले क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। फिर अगला क्वेश्चन जानते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। अलग अलग जो लाइनें होती हैं ऐसे लिखा होता है। फिर अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का उपयोग किया जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का उपयोग किया जाता है। और डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। और अगला क्वेश्चन, रैम वोलेटाइल मेमोरी क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों है ये वोलेटाइल मेमोरी? क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। डाटा रिटर्न करने के लिए इसे पावर सप्लाई की ज़रूरी होती है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो किसको नष्ट करता है? तो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? तो द्विआधारी या अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता था। बाइनरी नंबर का 0 और 1 का। आरनेट क्या है? तो आरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N है। अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग .XLSX का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल की फाइलों के लिए ये एक्सटेंशन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओपन प्रिंट सेव सभी बटन स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे
सेल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC है, .doc है। अगला क्वेश्चन, टास्क बार स्थित होता है, तो टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के बटन पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसे कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, .url क्या होता है? तो .url वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज को एड्रेस है। .url क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पेज के डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन, फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? तो ईमेल के द्वारा फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो .edu का प्रयोग करते हैं। और गवर्नमेंट किस संस्थान का प्रयोग करते हैं? तो .gov का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो .gov का प्रयोग करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पादों का आदान प्रदान ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है? तो FTP का क्या मतलब है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो किसने कराई है? तो सिक्किम ने कराई है। फिर अगला क्वेश्चन, MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो करेक्टर है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका पूरा नाम होता है। तो C करेक्टर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात जानते हैं, OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। और कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। फिर आगे जानते हैं, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार 2 होता है। जैसे 0 1 1 कुछ भी लिखो तो इसका आधार 2 होता है। लास्ट अपना प्रश्न हो जाएगा, ASCII में करेक्टर निर्मित किए जाते हैं। तो कितने करेक्टर निर्मित किए जाते हैं? तो 256 करेक्टर निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।